हमारी कहानी शुरू होती है 2006 में, जहां हमारा मुख्य किरदार कू अपने स्कूल का सबसे हैंडसम और बास्केटबॉल में सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी माना जाता है। आज उसका मैच एक दूसरी स्कूल की टीम से था। मैच की शुरुआत में उसकी टीम बुरी तरह पीछे थी, खासकर इसलिए क्योंकि दूसरी टीम का कैप्टन बिल्कुल नियम नहीं मानता था और लगातार बदतमीजी कर रहा था। लेकिन आखिरी सेकंड में कू ने कमाल का शॉट मारकर अपनी टीम को 2 पॉइंट से जिताया। जीत के बाद उसने थोड़ी शरारत में दूसरी टीम को चिढ़ाया, जिससे वे नाराज हो गए, लेकिन उसकी अपनी टीम उस पर बेहद गर्व कर रही थी। इसी बीच उसका दोस्त कू जून कोर्ट के पास घूम रहा था। दोनों का सरनेम एक जैसा होने की वजह से लोग अक्सर उन्हें भाई समझ लेते थे, जबकि वे बस अच्छे दोस्त थे। तब एक बदमाश लड़के ने जून को टक्कर मारी और उल्टा उसे ही डांटने लगा। जून ने सिरदर्द के कारण जवाब दिया तो वो लड़का भड़क गया। मारपीट होने ही वाली थी कि बास्केटबॉल कैप्टन ने आकर बदमाश को रोक लिया और उसे सजा के तौर पर मैदान के चक्कर लगाने को कहा। लेकिन बाद में वही लड़का फिर जून को क्लास में परेशान करने लगा। तभी हमारा हीरो कू आया और उसने अपने दोस्त की रक्षा की। लड़ाई देखकर टीचर आ गए और बदमाशों को कड़ी सजा दी। कू और जून को सिर्फ एक माफीनामा लिखने की सजा मिली, जो जून ने जल्दी से लिख दिया। स्कूल के बाद दोनों साथ घर जाते हैं। बाहर निकले ही थे कि एक कबूतर देखकर कू डर गया और जून को हंसी आ गई। बाद में वे जून के घर गए, जहां जून की दादी ने उसके जन्मदिन के लिए खाना तैयार किया था। कू ने जून को पैसों का एक गिफ्ट भी दिया। थोड़ी नोक-झोंक के बाद सबने मिलकर खाना खाया। दादी ने कू को पैक किया हुआ खाना उसके माता पिता के लिए देने को कहा। उसके माता पिता डॉक्टर थे और हमेशा अस्पताल में रहते थे, इसलिए कू का बचपन ज्यादातर जून के घर ही बीता। अस्पताल पहुंचकर उसने खाना दिया, लेकिन उसकी माँ तुरंत एक इमरजेंसी केस के लिए निकल गई। कू अकेला घर लौटते हुए उन दिनों को याद करता है जब वह पहली बार जून से इसी अस्पताल में मिला था। अगली सुबह हेयर सैलून में वह अपने दोस्तों को नई ट्रांसफर हुई लड़की के बारे में बता रहा था, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। तभी जून को चक्कर आया और वह गिरने ही वाला था कि कू ने उसे संभाल लिया। स्कूल में टीचर ने उसे नर्स रूम भेज दिया, जहां वही ट्रांसफर लड़की मौजूद थी। कू और जून मजाक मस्ती में सिक्का उछालकर बैट लगा रहे थे। तभी सिक्का उसके बेड के नीचे चला गया। लड़की ने पर्दा हटाकर कहा, जून जीता। दोनों उसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि वह सचमुच बेहद खूबसूरत थी। क्लास में भी सब उसकी तारीफ कर रहे थे। स्कूल के बाद लड़के गेम खेल रहे थे और कू उसी लड़की की बातें करता जा रहा था। रास्ते में वह लड़की पीछे से कू को अपने भाई समझकर गले लगा बैठी और फिर शर्म से माफी मांगकर चली गई। अगले दिन स्कूल में सबने उसे अकेला बैठे देखा। तभी उसकी पुरानी स्कूल की एक लड़की उसे मिलने आई, लेकिन नई लड़की ने उसे ठंडा व्यवहार दिखाया। इससे सभी चौंक गए, क्योंकि उसका असली स्वभाव अब सामने आ रहा था। लड़के एक रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उन्होंने बाहर पुलिस आती देखी। वे घबरा गए और तुरंत वहां से निकल गए। उनका दोस्त अभी भी हार मानने वालों में नहीं था। वह उन्हें एक और दुकान पर ले गया, जहां मालिक की नजर कमजोर थी। उन्हें लगा कि इस बार सब ठीक रहेगा, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं दे रही थी। अचानक दुकान वाली की नजर साफ हो गई और उसने पहचान लिया कि वे छात्र हैं। उसने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। निराश होकर वे एक सुपरमार्केट पहुंचे, जहां उनकी एक क्लासमेट काम करती थी। उन्हें लगा यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अंदर जाते समय उन्होंने वही नई लड़की भी देखी, जो कुछ सामान लेकर जा रही थी। वे आराम से स्नैक्स लेने लगे, लेकिन तभी कू को पता चला कि उसने गलती से ऐसा सॉस खा लिया था जिससे उसे एलर्जी थी। उसका चेहरा अचानक बदलने लगा और सभी घबरा गए। दोस्तों ने तुरंत उसके माता पिता को कॉल किया। डॉक्टर माता पिता ने कहा कि दवाई दे दो, वह ठीक हो जाएगा। दवाई लेने के बाद कू बेहतर महसूस करने लगा और घर जाकर सो गया। उधर जून अपनी दादी को ढूंढते ढूंढते सड़क पर पहुंचा। वह दिन भर के बचे फूल बेचने की कोशिश कर रही थी। जून ने उनसे फूल ले लिए। अगले दिन वह वही फूल स्कूल ले आया और कू ने उसकी मदद की उन्हें स्टाफ रूम में सजाने में। क्लास में वापस आने पर उन्होंने देखा कि नई लड़की वहीं बैठी है। उसे पता था कि आज पीई क्लास है, लेकिन वह कपड़े लाना भूल गई थी। कू ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे वाले पहन लो। लड़की ने धन्यवाद कहा और दोनों साथ जिम की ओर चले। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सब लड़के चिढ़ाने लगे कि वे दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। इससे जून थोड़ा परेशान हो गया। कू हर समय उसका ध्यान रख रहा था। उसने खेल सिखा रहा था। यह देखकर जून हल्का सा जलने लगा। स्कूल के बाद जून लाइब्रेरी गया, लेकिन फिर उसे चक्कर और सिर दर्द होने लगा। तभी कुछ लड़कों ने उसे अकेला देखकर तंग किया। वह पूरी तरह थका हुआ था, इसलिए खुद को बचा नहीं पाया। घर पर उसकी दादी ने उसकी हालत देखी और तुरंत अस्पताल ले गई। जांच के बाद डॉक्टर, जो कि कू के माता पिता थे, ने बताया कि जून की किडनी कमजोर हो चुकी है और उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है। यह बात सुनकर कू टूट गया। उसने गुस्सा भी आया कि जून ने इतनी बड़ी परेशानी कभी किसी को नहीं बताई। कू ने फैसला किया कि वह अपनी किडनी दान करेगा, चाहे उसकी खेल कैरियर पर असर क्यों न पड़े। उसकी माँ पहले डरी, लेकिन बेटे के दृढ़ निश्चय ने उन्हें भी मानने पर मजबूर कर दिया। टेस्ट हुए और हैरानी की बात ये रही कि दोनों बिल्कुल मैच कर गए, जैसे वे भाई हों। सर्जरी का समय आया। दोनों परिवार डरे हुए थे, खासकर कू की माँ, जो खुद डॉक्टर थी। लेकिन ऑपरेशन सफल रहा। 1 महीने बाद दोनों स्कूल लौट आए। जैसे ही कू ने क्लास में कदम रखा, उसे नई लड़की दिखाई नहीं दी। किसी ने बताया कि कुछ लड़कियां उसे एक खाली कमरे में परेशान कर रही थीं। जून दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी कू दूसरी तरफ से पहुंचा और तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले आया। लड़की उनके साथ चल रही थी। बार बार कू को देखकर यह यकीन कर रही थी कि वह ठीक है। कू के लिए यह छोटी सी चिंता भी बहुत मायने रखती थी। बाद में सभी दोस्तों ने मिलकर एक ड्रिंक तैयार की और तय किया कि पार्टी किसी और दिन होगी, जहाँ हर किसी को एक मेहमान लाना होगा। सब समझ गए थे कि कू उसी लड़की को लाएगा। समय बीतता गया, लेकिन तीनों,
कू, जून और वह लड़की एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। उधर कू का खेल भी थोड़ा प्रभावित होने लगा और कोच ने उससे सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहा। अगले दिन छुट्टी थी। लड़के जून की दादी के फूल बेच रहे थे कि तभी लड़की उधर से गुजरी। उसने मुस्कुराकर फूल खरीदे और जून को हल्का सा इशारा भी मिल गया। शाम को सभी पार्टी के लिए स्कूल पहुंचे। दीवार फांदकर अंदर जाना था तो दोनों लड़कों ने लड़की को हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाया। अंदर पहुंचते ही सब पहले हैरान हुए, फिर उसे अपनापन महसूस कराया। रात अच्छी बीत रही थी, लेकिन कू ने नोटिस किया कि जून लगातार लड़की को देख रहा था। वह यही सोचने लगा, क्या जून भी उसे पसंद करने लगा है? वह लड़की को बाहर ले गया और हल्की फुल्की बातें करने लगा। तभी सुरक्षा गार्ड की वजह से सबको भागना पड़ा। कू ने लड़की को जून के साथ भेजा ताकि वह गिरे हुए दोस्त की मदद कर सके। जून लड़की को एक सुरक्षित कोने में ले गया। उसने याद किया कि वह पहले भी उसकी चिंता करती थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि कू ने फोन किया और दोनों वापस चले गए। रात का बाकी समय सबने खेल मैदान में बिताया, बास्केटबॉल, दौड़ और हंसी मजाक। घर लौटकर जून की दादी को अपना पुराना हार याद आया जो गुम था। कू ने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। मैच के बाद जब वह क्लास पहुंचा, उसने लड़की को किसी की चीज उठाते देखा। उसे गलतफहमी हुई कि वह चोरी कर रही है। जब उसने बैग देखा तो उसमें दादी का हार भी था। कू बहुत आहत हुआ। उसने उसे कुछ समझने का मौका भी नहीं दिया। बात पूरी तरह टूट गई। जून को जब हार मिला, वह खुश होकर दादी को दे आया, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि लड़की ने वह हार बस रास्ते से उठाया था। अगले दिन कू ने उसे एक बदमाश से बचाया, लेकिन लड़की ने उसकी मदद को अनदेखा कर दिया क्योंकि वह अभी भी दुखी थी। कू नाराज होकर बोला कि गलती तो उसी की है। शाम को जून ने उसे सुपरमार्केट में परेशान हालत में देखा। वह डरी हुई थी, लेकिन जून ने उसे डांटा नहीं, बल्कि कहा कि चाहे जो भी बात हो, वह उसके तैयार होने पर ही सुनेगा। वापसी में कुछ लड़कों ने जून को रोक लिया। इस बार जून चुप नहीं रहा, लेकिन स्थिति बिगड़ती इससे पहले कू पहुंचा और उसे बचा लिया। घर लौटते समय जून ने बताया कि हार लड़की को मिला था, उसने चुराया नहीं था। रात को वह कू के घर रुका। कू ने देखा कि जून खुद में होने वाले बदलाव लिख रहा है। बेहतर नजर, चिड़चिड़ापन और कुछ आदतें जो कू जैसी थी। कू ने डॉक्टर माँ से पूछा और उन्होंने समझाया कि कभी-कभी अंग प्रत्यारोपण के बाद सेलुलर मेमोरी के कारण दाता की कुछ आदतें या भावनाएं भी आ सकती हैं। कू को तुरंत समझ आया कि शायद इसलिए जून उस लड़की की ओर खिंच रहा है, क्योंकि पहले वह खुद उसे पसंद करता था। अगले दिन जब उन्होंने जून को लड़की की मदद करते देखा, वे उसे अलग ले गए और पूछने लगे, क्या यह सच में उसका दिल है या सिर्फ वही सेलुलर मेमोरी? कहानी की शुरुआत होती है जब जून अपने दोस्तों से कहता है कि वह उस लड़की को पहली नजर से पसंद करता था। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि दोनों दोस्त उसी लड़की से प्यार करने लगे थे। स्कूल पहुंचते ही एक लड़की अपना बटुआ खोने की शिकायत करती है और को उसे ही शक की नजर से देखता है, लेकिन कुछ देर बाद बटुआ मिल जाता है और वह लड़की को घूरती है क्योंकि उसने बिना वजह उस पर शक किया था। कक्षा में टीचर टॉप 5 और बॉटम 5 छात्रों के नाम घोषित करते हैं। हीरोइन और जून टॉप में होते हैं, जबकि को बॉटम लिस्ट में आता है। टीचर कहता है कि टॉप एंड बॉटम छात्रों की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर उनका तीसरा दोस्त पढ़ाकू बनने का फैसला कर लेता है और को अकेला पड़ जाता है। फिर अफवाह फैलती है कि हीरोइन चोरी करती है। पुराने स्कूल की एक लड़की यह बात फैलाती है। जून समझ नहीं पाता और को पर गुस्सा करता है, यह सोचकर कि अफवाह उसने फैलाई। दोनों दोस्तों में बहस होती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। दोनों को जून की दादी लेने आती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। वह कोशिश करती हैं कि वे घर आकर सुलह कर लें, लेकिन को अभी भी गुस्से में होता है और जाने से मना कर देता है। कुछ देर बाद जब दादी फूल खरीदकर लौट रही होती हैं, तो रास्ते में गिर जाती हैं और उन्हें गंभीर चोट लगती है। अगले दिन स्कूल में यह खबर सुनकर दोनों दोस्त अस्पताल दौड़ पड़ते हैं। ऑपरेशन के बाद दोनों दादी के पास बैठते हैं और उसी जगह उनकी फिर सुलह हो जाती है। अगला दिन एक और झटका लेकर आता है। हीरोइन स्कूल छोड़कर जाने वाली होती है। जून उससे आखिरी बार मिलता है। वह बताती है कि शायद वह विदेश पढ़ने जा रही है। जून उसे शुभकामनाएं देकर घर लौटता है। तभी उसे फोन आता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह टूट जाता है और रोते हुए कोको यह खबर देता है। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। सब लोग कहते हैं कि अब कोको जून के साथ ही रहना चाहिए और वह मान भी जाता है। घर लौटते समय दोनों हीरोइन से मिलते हैं। वह जा रही होती है और दोनों उससे विदा लेते हैं। कुछ समय बाद जून की तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। इस बार वह चुपचाप सब सहने का फैसला करता है। वह को की जिंदगी से गायब हो जाता है। बस एक छोटा सा पत्र और अपनी दादी का नेकलेस उसके नाम छोड़कर चला जाता है। को इस दर्द के साथ पूरे 16 साल जीता है। सालों बाद को एक सफल मनोचिकित्सक बन चुका होता है। हीरोइन विदेश से लौटकर मशहूर अभिनेत्री बन चुकी होती है। वह दूर से उसकी खबरों को देखता रहता है और एक दिन वही लड़की उसके क्लिनिक में आ जाती है। वह घबरा जाता है, लेकिन उसे कॉफी बनाकर देता है। दोनों पुराने दिनों की बातें करते हैं। वह बार बार उसके क्लिनिक आने लगती है, उसे बाहर घुमाने ले जाती है और उसकी आदतें उसे पहले जैसी लगने लगती हैं। एक दिन वह क्लिनिक में आती है, उसके घर जाने का प्लान बनाती है और उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है। वहीं खबर चलती है कि एक दुकान से चोरी का उसका वीडियो वायरल हो गया है। इस बार वह टूट जाती है। को उसे शांत करता है और आराम से समझाने की कोशिश करता है। तब पता चलता है कि उसे एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें महीने में कुछ दिनों तक वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पाती। को उसे भरोसा देता है कि वह इसका इलाज कर सकता है और वह अकेली नहीं है। धीरे धीरे वह उसकी जिंदगी में फिर लौट आती है। एक दिन उनका बचपन का तीसरा दोस्त जो अब डॉक्टर है उनसे मिलता है। वह बताती है कि उसने जून से मुलाकात की थी और वह आज भी जिंदा है। फिर वह कोको जून से मिलाने ले जाती है। जैसे ही जून मुड़कर उसे देखता है, वह दौड़कर कोको गले लगा लेता है। इतने साल बाद दोस्त मिलते हैं और हीरोइन यह देखकर खुश हो जाती है। और इसी खूबसूरत पल के साथ हमारी कहानी पूरी होती है। बाय एवरीवन, देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।